जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आज की बड़ी खबरों में। दोस्तों आज पूरे देश भर से कई सारी बड़ी और अहम खबरें निकल कर आ रही है। दोस्तों एक एक करके इन खबरों की जानकारी हम आपको बताने वाले हैं। दोस्तों उससे पहले आप सभी को बता दें, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में दोस्तों बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो चलो दोस्तों पहले अपडेट की बात करते हैं। 100, 200, 500 रुपए के नोटों को लेकर आरबीआई ने दी बड़ी जानकारी। जाने क्या करें अब। जी हाँ दोस्तों, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से नोट जारी किए जाते हैं, लेकिन देश भर में हुई नोटबंदी के बाद से नोटों को लेकर कई तरह के वायरल और फेक खबरें सामने आ रही हैं। अब पंजाब नेशनल बैंक आपके लिए खास ऑफर लेकर आया है, जिसमें आपको एकदम नए नोट मिलेंगे। दोस्तों आपको बता दें, बैंक ने इन नोटों के बारे में ट्वीट करके जानकारी दी है। पंजाब नेशनल बैंक ने अपने ऑफिशियल ट्वीट में लिखा है कि अगर आपको भी पुराने या फिर कटे फिटे नोट को बदलना है तो आप यह काम आसानी से कर सकते हैं। बैंक ने बताया है कि आप अपने नज़दीकी ब्रांच में संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों आपको बता दें, जहां पर आप नोट और सिक्कों को बदल सकते हैं। रिजर्व बैंक के नए नियमों के मुताबिक अगर आपके पास भी पुराने या फिर कटे फटे नोट हैं तो आपको बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अब आप बैंक की किसी भी ब्रांच में जाकर इस तरह के नोटों को बदल सकते हैं। अगर कोई बैंक कर्मचारी नोट को बदलने से इनकार करे तो आप इस बात की शिकायत भी दर्ज करा सकते हैं। आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि नोट जितनी खराब हालत में होती है उसकी वैल्यू उतनी ही कम हो जाती है। दोस्तों आपको बता दें, आरबीआई के अनुसार कोई भी फटा हुआ नोट तभी एक्सेप्ट किया जाएगा जब उसका एक हिस्सा गायब होगा या जिसके 2 से ज़्यादा टुकड़े होंगे और आपस में चिपकाए गए होंगे, बशर्ते कि उसका कोई एजेंशियल हिस्सा गायब ना हो। करेंसी नोट के कुछ खास हिस्से जैसे कि जारी करने वाली अथॉरिटी का नाम, गारंटी और प्रॉमिस क्लोज, सिग्नेचर, अशोक स्तंभ, महात्मा गांधी की तस्वीर, वाटरमार्क जैसी चीज़ें भी अगर मिसिंग होंगी तो आपका नोट एक्सचेंज नहीं होगा। गंदे नोट जो बहुत वक्त से बाजार में चलते रहने की वजह से बिल्कुल इस्तेमाल लायक नहीं रह गए हैं, उन्हें भी बदला जा सकता है। दोस्तों आपको बता दें, बहुत जले हुए नोट या आपस में चिपके हुए नोट भी बदले जा सकते हैं, लेकिन इन्हें बैंक नहीं लेंगे। आपको इन्हें आरबीआई के इशू ऑफिस ले जाना होगा। यह याद रखिए कि संस्था की ओर से यह चीज़ें जरूर चेक की जाएंगी कि आपका नोट का डैमेज जेन्युइन है या फिर ना कि जानबूझकर नुकसान पहुंचाया गया है। तो चलो दोस्तों अगले अपडेट की बात करते हैं। प्राकृतिक गैस के दामों में आई 50% की गिरावट। क्या घटेंगे सीएनजी पीएनजी के दाम? जाने क्या बोली सरकार। जी हाँ दोस्तों, प्राकृतिक गैस के दामों में हाल के दिनों में 50% की कमी आ चुकी है। ऐसे में आने वाले दिनों में सीएनजी पीएनजी के दामों में कटौती की उम्मीद बढ़ने लगी है। तो इस बाबत सरकार से संसद में गुरुवार को भी सवाल पूछा गया कि क्या सरकार सीएनजी पीएनजी के दामों में कटौती का फैसला लेने वाली है। दोस्तों आपको बता दें, इस सवाल का जवाब देते हुए केंद्रीय पेट्रोलियम राज्य मंत्री रामेश्वर तेली ने कहा है कि सीएनजी और पीएनजी के दाम पीएनजीआरबी द्वारा अधिकृत सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियां गैस के खरीद कीमतों, टैक्स और दूसरे कंपोनेंट को ध्यान में रखते हुए तय करती हैं। उन्होंने कहा कि भारत सरकार ने कीमतों पर लगाम लगाने के लिए कई कदम उठाए हैं। उन्होंने बताया है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जनवरी 2021 से लेकर नवंबर 2022 के बीच गैस की कीमतों में 327% का उछाल आया है, जबकि भारत में सीएनजी की कीमतें में केवल 84% ही बढ़ाई गई हैं। दोस्तों आपको बता दें, पेट्रोलियम राज्य मंत्री ने बताया है कि कीमतों पर नियंत्रण रखने के लिए घरेलू गैस के आवंटन को 2013-14 के मुकाबले 250% बढ़ाया है। साथ ही घरेलू गैस को पावर और गैर जरूरी सेक्टरों से हटाकर सीएनजी पीएनजी जरूरतों को पूरा करने के लिए डाइवर्ट किया गया है। सरकार सीएनजी पीएनजी सेगमेंट को घरेलू गैस आवंटन में प्राथमिकता दे रही है। तो चलो दोस्तों अगले अपडेट की बात करते हैं। अमेरिका जैसा बना देंगे रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, बोले नितिन गडकरी। राहुल गांधी के आरोपों पर भी दिया जवाब। जी हाँ दोस्तों, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार को मोदी सरकार का अंतिम पूर्ण बजट पेश किया था। इस बार सड़क परिवहन मंत्रालय के बजट में जोरदार बढ़ोतरी की गई है। पिछले साल के मुकाबले इस बार 36% की बढ़त की गई है। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने एबीपी न्यूज के बजट कॉन्क्लेव में बजट की
जमकर सराहना की। दोस्तों आपको बता दें, नितिन गडकरी ने कहा कि इस बार सड़क परिवहन मंत्रालय को 2,70,000 करोड़ बजट आवंटित किया गया है। 2024 खत्म होने से पहले भारत का रोड इंफ्रास्ट्रक्चर अमेरिका के जैसा होगा। दिल्ली से देहरादून, चंडीगढ़, जयपुर जाना इतना आसान और सुगम बना देंगे कि लोग फ्लाइट लेना बंद कर देंगे। उन्होंने कहा कि देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को बदलने के लिए पिछड़े इलाकों में ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हमारी प्राथमिकता है। किसान अन्नदाता के साथ ऊर्जादाता बनेगा। दोस्तों आपको बता दें, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे समेत कई विपक्षी नेताओं ने इसे चुनावी बजट करार दिया है। इस पर नितिन गडकरी ने कहा कि जो समझकर भी ना समझ होते हैं उन्हें क्या कहें। अगर विपक्ष कहेगा कि बजट अच्छा है तो मीडिया विपक्ष के पीछे पड़ जाएगी। उनका काम ही है आलोचना करना, विपक्ष तो बजट पर सवाल उठाएगा ही। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने बीजेपी पर देश में नफरत फैलाने का आरोप लगाया था। इस पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि हम कोई नफरत की दुकान नहीं खोल रहे, हमने राहुल गांधी की यात्रा नहीं देखी। राहुल गांधी ने जरूर हर जगह विकास देखा ही होगा। हमने किसी भी योजना में भेदभाव नहीं किया। कुछ लोगों की राजनीति अल्पसंख्यकों में डर पैदा किए बिना पूरी नहीं होती है। तो चलो दोस्तों अगले अपडेट की बात करते हैं। पीएम मोदी साल 2019 से कितनी बार गए विदेश और कितने रुपए हुए खर्च, सरकार ने संसद में बताया। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदेश यात्राओं और इस पर होने वाले खर्च की अक्सर चर्चा होती है। इसी को लेकर सरकार ने आंकड़े पेश किए हैं। विदेश राज्य मंत्री बी मुरलीधरन ने बजट सत्र के दौरान राज्यसभा में एक सवाल के जवाब में इन यात्राओं का ब्यौरा दिया। दोस्तों आपको बता दें, समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक उन्होंने सदन में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साल 2019 से अब तक 21 विदेश यात्राएं की हैं, जिन पर 22.76 करोड़ रुपए से अधिक खर्च हुए हैं। इसके अलावा उन्होंने राष्ट्रपति के विदेशी दौरों का भी ब्यौरा दिया और कहा कि राष्ट्रपति ने साल 2019 से विदेशों की 8 यात्राएं की हैं, जिन पर 6 करोड़ 24 लाख रुपए से अधिक की राशि खर्च हुई है। सरकार ने 2019 से राष्ट्रपति के दौरे के लिए 6 करोड़ 24 लाख 31,424 रुपए, वहीं प्रधानमंत्री के दौरे के लिए 22 करोड़ 76 लाख 76,934 रुपए और विदेश मंत्री के दौरे के लिए 20 करोड़ 87 लाख 1,475 रुपए खर्च हुए हैं। दोस्तों आपको बता दें, मुरलीधरन ने कहा है कि साल 2019 से राष्ट्रपति ने 8 विदेश यात्राएं की हैं, वहीं प्रधानमंत्री ने 21 और विदेश मंत्री एस जयशंकर ने 86 विदेश यात्राएं की हैं। साल 2019 के बाद से प्रधानमंत्री मोदी ने 3 बार जापान, 2 बार अमेरिका, 1 बार संयुक्त अरब अमीरात की यात्रा की है। राष्ट्रपति की 8 यात्राओं में से 8 यात्रा रामनाथ कोविंद ने की थी, जबकि वर्तमान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पिछले सितंबर में ब्रिटेन का दौरा किया था। दोस्तों आपको बता दें, इस यात्रा को लेकर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा कि हम इस तरह की मीडिया रिपोर्टों पर टिप्पणी नहीं कर सकते। हम उचित समय पर हाई लेवल यात्रा की घोषणा करेंगे। इस समय मुझे किसी विशेष तारीख या यात्रा की जानकारी नहीं है, जैसा कि आप जानते हैं कि वहाँ यात्राएं चल रही हैं। बागची ने कहा कि इसलिए मुझे कुछ भी पहले से नहीं बताना चाहिए। दोस्तों आज के मुख्य समाचार यहीं खत्म होता है। अगर आपको आज के वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। साथ में दोस्तों आप कमेंट करके बताइएगा कि कहां से आप हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।